दोस्तों, जब भी इलॉन मस्क का नाम सामने आता है तो आई एम श्योर कि आप कुछ बड़े कारनामे के बारे में सोचते होंगे। और इलॉन मस्क का ही एक स्टार्टअप है जिसका नाम है न्यूरालिंक, जिसके बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले ही सुना होगा। और अब इलॉन मस्क के स्टार्टअप का दावा है कि उन्होंने पहली बार एक इंसान के दिमाग में चिप लगा दी है सक्सेसफुली, और जिसके कारण अब वो कंट्रोल कर सकता है किसी भी डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट टैब्स, इन सभी चीज़ों को अब इंसान अपने ब्रेन से एक्टिवेट कर सकता है और अपने ब्रेन से ही कंट्रोल कर सकता है। CNN न्यूज़ की हेडलाइंस में इस प्रकार लिखा है, इलॉन मस्क सेज हिज न्यूरालिंक स्टार्टअप हैज़ इम्प्लांटेड ए चिप इन इट्स फर्स्ट ह्यूमन ब्रेन। न्यूरालिंक का कहना है कि इनके स्टार्टअप ने मनुष्य के दिमाग में पहली बार एक चिप को इम्प्लांट कर दिया है और आज इसे पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में एक ग्राउंड ब्रेकिंग आविष्कार बताया जा रहा है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहले पास्ट में कुछ चिप्स नहीं बनाई गई थी, पास्ट में भी बहुत सारी ऐसी चिप्स बनाई गई थी, लेकिन ये चिप उन सब से कैसे अलग है और इसके द्वारा इंसानियत कैसे एक नया मोड़ ले सकती है, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस चिप के पीछे के पूरे सीक्रेट्स जानने के लिए पहले कुछ डिटेल्स आपको अच्छे से समझनी होंगी। जैसे कि सन 2016 में इलॉन मस्क और इंजीनियर्स की एक टीम ने एक ब्रेन चिप डेवलपमेंट स्टार्ट की, एक ऐसी चिप के लिए जिसे इंसान के दिमाग में लगाया जा सके। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2016 से। इनका इनिशियली यही कहना था कि यह चिप वो पेशेंट्स के लिए डेवलप कर रहे हैं जो मरीज हैं, जो अपाइज हैं या फिर बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जो पैरालाइज हैं, जिनको लकवा लगा हुआ है, ताकि उनकी लाइफ को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सके। इनिशियली यह इनका कहना था कि इसलिए हम इस चिप को बना रहे हैं। न्यूरालिंक के अपने हेडक्वार्टर्स हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जहां पर लगभग 400 इंजीनियर्स की टीम लगातार इस चिप पर काम करती है और इनके पास एक बहुत बड़ी फंडिंग, एक ह्यूज अमाउंट है इन सब चीज़ों को करने के लिए, ऑलमोस्ट $363 मिलियन, जो कि लगभग 30 बिलियन इंडियन रुपीज़ के बराबर या इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा है। सो अच्छी खासी टीम है इनके पास ये चिप डेवलप करने के लिए, अच्छी फंडिंग है इस पर रिसर्च करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए, और इनके पास अपने हेडक्वार्टर्स भी हैं। सो ये इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्योंकि इनके पास सारी सुविधाएँ हैं ऐसा करने के लिए, और इनका इस्तेमाल करके ये बना रहे हैं एक चिप जो इंसान के ब्रेन में लगाई जाएगी और तब उनसे चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी। यह काम कैसे करेगी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यदि आपके ब्रेन में यह चिप इम्प्लांट कर दी जाए तो इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल से। अब मोबाइल को हम कैसे चलाते हैं? अभी तक हम अपने हाथ से चलाते हैं, हम अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं। किसी ऐप को खोलना होता है तो फिंगर से हम क्लिक करते हैं, लॉक खोलने के लिए हम पैटर्न डालते हैं या फिर पासवर्ड का यूज़ करते हैं और तब हम चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं, राइट। लेकिन यह चिप लगाने के बाद फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हैं दिमाग में कि मेरा व्हाट्सएप खुल जाए, मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करना चाहता हूँ, तो व्हाट्सएप वहाँ पर खुल जाएगा। या फिर आपका मन करे, आप मन में सोचेंगे, आप अपने दिमाग में कमेंट देंगे कि गैलरी खुल जाए, सो गैलरी वहाँ पर खुल जाएगी क्योंकि ये चिप और फ़ोन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तब आपको मैन्युअली इन्हें खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो कुछ इस तरीके की चीज़ें डेवलप की जा रही हैं। ये है वो चिप जो फ़िलहाल दिखने में ऐसी लगती है और फ्यूचर एडवांसमेंट के साथ शायद इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया जाएगा ताकि ये दिखे भी ना। इंडिया की मेजर मीडिया एजेंसीज जैसे कि जी न्यूज़, न्यूज़ 18 ने भी बताया है कि यह स्टार्टअप ट्रायल बिल्कुल सफल रहा है। आप खुद देखिए इसे यहाँ पर। आपके दिमाग में अब चिप लग सकेगी, आप बिना छुए फोन और लैपटॉप चला सकेंगे और ये किसी रिसर्च पेपर में टाइप आंकड़े या मेथोडोलॉजी नहीं है, बल्कि इसका इंसानी दिमाग पर ट्रायल भी कर लिया गया है। आप सोचें और मोबाइल पर मैसेज टाइप हो जाए, आप सिर्फ सोचें और कंप्यूटर पर वो टाइप हो जाए, तो आपको जानकर खुशी होगी कि अब जल्द ही ऐसा संभव हो जाएगा। दोस्तों, इन चिप के पहले जो ट्रायल्स थे वो जानवरों पर किए गए थे और वो ट्रायल्स भी सफल रहे थे। ये चिप एक रोबोट के द्वारा इंसान के दिमाग में इम्प्लांट की जाती है और मात्र 1 घंटे में इसे इम्प्लांट किया जा सकता है। दोस्तों, ये चीज़ें शायद रियल लाइफ में आज ही दिखाई जा रही हूँ, लेकिन ये मैट्रिक्स जैसी मूवीज़ में, टर्मिनेटर जैसी मूवीज़ में पहले ही दिखा दी गई थी और इन मूवीज़ के द्वारा लोगों को पहले से ही बता दिया गया था कि इन फ्यूचर में ऐसी कुछ चिप्स आने वाली हैं।
सो ओवरऑल देखा जाए तो इन मूवीज़ के द्वारा, जैसे कि मैट्रिक्स हो गई, टर्मिनेटर हो गई, इन मूवीज़ के द्वारा लोगों को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड किया जा रहा था, मेंटल प्रोग्रामिंग की जा रही थी कि आने वाले समय में, फ्यूचर में ऐसी कुछ स्थितियां आ रही हैं और मनुष्य उन्हें देखेगा सो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। वो कहेगा कि हाँ, ऐसा हम पहले देख चुके हैं, फिल्मों में देखा है, लेकिन अब रियल लाइफ में भी देखने को मिल रहा है। वो आश्चर्यचकित नहीं होगा इन चीज़ों को देखकर, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड कर दिया गया है इन चीज़ों को लेकर। जैसे कि जब कोविड आया तो हर कोई वैक्सीनेशन लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अधिकतर लोगों ने वैक्सीन ले ली। जो लोग वैक्सीन नहीं भी लेने वाले थे, उन्होंने देखा कि दूसरे वैक्सीन ले रहे हैं तो उनको देखकर उन्होंने भी वैक्सीन ले ली। अब अगर फ्यूचर में कोई ऐसी महामारी आए तो आपको क्या लगता है कि लोग इन फ्यूचर वैक्सीन्स लेंगे या नहीं लेंगे? ऑफ कोर्स लेंगे, क्योंकि अब वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, मेंटल प्रोग्रामिंग हो चुकी है ऐसी घटनाओं के लिए। जब फ्यूचर में ऐसी महामारी देखेंगे तो वो क्या कहेंगे कि ऐसा हमने पहले देखा है और वैक्सीन एक बचने का तरीका है। सो आसानी से उस कार्य को किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही इस चिप के बारे में भी पहले फिल्मों में दिखाकर, मूवीज़ में बताकर मेंटल प्रोग्रामिंग ऑलरेडी सेट कर दी जा चुकी है। और आप देखिए, एकदम ये चिप नहीं आ गई है, ये 2016 से स्टार्ट किया गया इसके ऊपर रिसर्च करना। फिर धीरे धीरे लगभग 2-3 साल पहले भी उन्होंने बताया था कि अभी रिसर्च चल रही है, हम कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके वो लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एकदम लोगों के सामने ये चीज़ें आती हैं तो लोग शॉक हो जाएंगे और शायद इनका विरोध भी हो जाए। लेकिन अब वो धीरे धीरे लोगों के बिल्कुल सामने आ रही हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में सुनिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज जो स्मार्टफोन हम देखते हैं वो आने वाले सालों में नहीं होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें मनुष्य के शरीर में ही लगा दी जाएंगी। आप खुद देखिए इस वीडियो क्लिप में और समझिए कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आने वाले समय में क्या होने वाला है। First of all, it will definitely happen. I was talking about 6G earlier, which is around 2030. I would say that by then, definitely the smartphone as we know it today will not anymore be the usual kind of the most common interface. Many of these things will be built directly into our bodies. It will. और देखिए दोस्तों, जब स्टार्टिंग की जा रही है तो स्टार्टिंग में इनका सिर्फ यही कहना है कि यह न्यूरालिंक की जो चिप है यह सिर्फ पेशेंट्स में यूज की जाएगी, ताकि जो मरीज हैं उनकी लाइफ को और बेहतर किया जा सके। लेकिन दोस्तों, ध्यान दें इस बात पर कि ये सब चीज़ें सिर्फ कही जा रही हैं, सिर्फ कहना है ये इनका। बहुत ही जल्दी इसे कॉमर्शियली बेचा जाएगा और लोग इसे खुद खरीदेंगे। लोग क्यों खरीदेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये क्लिप देखिए आप उसके लिए। Do you realize the fantastic possibilities if from the outside we could modify the inside? Could we give messages to the inside? But the beauty is that now we are not using electrodes. Any function in the brain, emotions, intellect, personality, well, could be perhaps modified by this non-invasive technology. Delgado's research has so far been limited to animals, but in the Soviet Union, a radio frequency, or RF device, has been used for over 30 years to manipulate the moods of mental patients. इस वीडियो क्लिप में बताया गया है कि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का यूज करके सोवियत यूनियन में 30 साल से भी ज़्यादा लोगों को मेंटली कंट्रोल किया गया था। हो सकता है इन फ्यूचर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि भविष्य में बहुत से लोग डिप्रेशन का, निराशा का, मूड फ्लक्चुएशन का शिकार होंगे। शिकार वो क्यों होंगे? वास्तविकता में वो शिकार होंगे नहीं, लेकिन उन्हें शिकार किया जाएगा। शिकार क्यों किया जाएगा? जैसे कि रेडियो मैग्नेटिक जो फ्रीक्वेंसी हैं, इनके द्वारा खुद ही लोगों को पहले से ही डिप्रेशन में डाला गया है, उनके मूड में बदलावट की गई है। और फिर यदि इन चीज़ों को यहाँ पर लाया जाता है, आसानी से लोगों को डिप्रेस किया जा सकता है, मूड में फ्लक्चुएशन की जा सकती है। और यदि ऐसा किया जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट आप जानते हैं क्या होगा? वो कहेंगे कि आप इस चीज़ का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप इस चिप को अपने ब्रेन में इम्प्लांट कर लें। उसके बाद आपका जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके जो मूड बदलने की जो दिक्कत है वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक छोटी सी चिप को अपने दिमाग में लगा लीजिए एंड योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी ओके। लाइफ बिल्कुल आसान हो जाएगी। एंड देन स्लोली, धीरे धीरे लोग इसे लेंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे कि ये एक अच्छा ट्रीटमेंट है और लोग इसे लेते जाएंगे। और ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया गया है। इसके बारे में खुद इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में बता दिया था कि ये चीज़ें कैसे रिलेट हैं। यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा है। उनका कहना है,
ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ध्यान दें यहाँ पर, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। वी नीड ए जनरलाइज्ड ब्रेन डिवाइस दैट इज़ रिलायबल एंड अफोर्डेबल। सो उनका कहना है कि आज ऑलमोस्ट हर किसी के अंदर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं, इसलिए एक कॉमन चिप चाहिए सबके लिए। सो आप समझिए दोस्तों, पहले वो क्या कह रहे थे, ये चिप सिर्फ पेशेंट्स के लिए है, लेकिन दूसरी बार वो क्या कहते हैं कि आज के टाइम में हर किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि जैसे पेशेंट्स को चिप चाहिए और हर किसी के अंदर समस्याएं, वैसे ही हर किसी को चिप चाहिए। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें एक जनरल ब्रेन डिवाइस चाहिए। सब समझिए कि बहुत ही जल्दी इन फ्यूचर ये सब चीज़ें सबके लिए की जाएंगी, सबको ये चिप दी जाएंगी। और उसको लगाने के बाद क्या होगा, आपकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी, लेकिन जो वो कंट्रोल करेगा उसे, उसकी मर्जी आपके जीवन में चलेगी। जब आप यह चिप लगवाएंगे तो आप अपने जीवन को अपने हाथों में नहीं रख पाएंगे, बल्कि आप अपने जीवन को अपने हाथों से दूसरे के जीवन में दे देंगे। और तब आप अपनी मर्जी पूरा नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तब आप सिर्फ उसकी मर्जी पूरा करेंगे जो उस चिप को कंट्रोल करता है। और फाइनली ये सब चीज़ें हमें लीड करेंगी एंटी क्राइस्ट के समय की ओर, और जो एंटी क्राइस्ट से मिलने वाली छाप है उसकी ओर, क्योंकि एंटी क्राइस्ट के द्वारा भी एक छाप दी जाएगी और ये सब चीज़ें उसकी तैयारी हैं और हमें उसी समय की ओर आगे लेकर बढ़ रही हैं। जब धीरे धीरे ये चिप कॉमन हो जाएगी और इन फ्यूचर जब एंटी क्राइस्ट की भी छाप आएगी, सो कोई भी उसे देखकर प्रोटेस्ट नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता रहेगा लोगों को कि पास्ट में भी पहले भी ऐसी चिप, ऐसे मार्क हमें मिलते आए हैं। सो कोई भी इसका विरोध नहीं होगा, धीरे धीरे लोग उसे लेने लग जाएंगे। दोस्तों, यदि आज तक कोई एक ऐसी चीज़ थी जिसे कोई समझ नहीं पाता था, तो वो थे मनुष्य के विचार, मनुष्य की थिंकिंग की आखिरकार उसके मन के अंदर, उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अब यदि मनुष्य के विचार ही जान लिए जाएंगे तो क्या प्राइवेट रह जाएगा किसी के जीवन में। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 11 आयत में प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। ध्यान दें, यहाँ पर मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की बातें नहीं जानता, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। दूसरा हमारी बात को नहीं समझ सकता, लेकिन हम खुद, हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारी आत्मा जानती है हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमारे माइंड में क्या प्रोसेसिंग चल रही है, वो सिर्फ हमारी आत्मा जानती है। ये परमेश्वर का मॉडल है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को डिज़ाइन ही ऐसे किया है, मनुष्य को बनाया ही ऐसे गया है कि सिर्फ उसकी आत्मा ही उसके सोच विचार को जान पाए, हर कोई दूसरे के सोच विचार को ना जान पाए। ये परमेश्वर की मॉडलिंग है। और परमेश्वर ने इंसानियत को, परमेश्वर ने उसे फ्री बनाया है, उसे आज़ाद किया है। वो बुद्धिमान है, मनुष्य सोच सकता है, विचार कर सकता है। परमेश्वर ने इस रीति से उसे बनाया है। और जब इन सब चीज़ों के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो यह परमेश्वर के बनाए गए सिस्टम के खिलाफ है, और ऐसी चीज़ों का रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता। दोस्तों आपका इस चिप के बारे में क्या कहना है? क्या यदि आने वाले समय में ये चिप लोगों के लिए कंपलसरी की जाएंगी तो क्या आप इन चिप को लेंगे? क्या आप लगवा लेंगे इस चिप को, या फिर आप इसके विरोध में ही रहेंगे? और आपको क्या लगता है कि ये जो चिप लगाई जा रही है, क्या इनके द्वारा लाइफ सच में सिंप्लीफाई हो जाएगी, या फिर ये हमें और कहीं लेकर जा रही हैं?